नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। खबरें की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की खबरों के साथ करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर अब सियासी घमासान जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू राष्ट्र पर दिए गए कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये कमलनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इधर दिग्विजय सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को न हिंदुत्व से लेना देना है और ना ही देश से। वक्त के हिसाब से जो मुफीद होता है यह लोग उन पर ही हिमायत करते हैं। और वही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है और रहेगी। कमलनाथ जी का जो बयान था आप लोगों ने गलत तरीके से उसको बताया है। कमलनाथ जी ने कभी इस बारे में इस बात की बात नहीं की जो आप लोग या भाजपा कह रही है। पहले मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के जितने मंत्री हैं उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है? बोलो। ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं। ग्वालियर में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव को लड़ने के लिए अनूप मिश्रा ने कहा कि मैंने अपना बायोडाटा जो है वो पार्टी को सौंप दिया है। मुझे कहां से टिकट मिलना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। हालांकि यह जो कहा गया है इस पर निर्णय उनके द्वारा मान्य होगा। ये बताया जा रहा है कि अनूप मिश्रा ग्वालियर दक्षिण से टिकट की मांग कर रहे हैं। हम तो अपना बायोडाटा लेकर के पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, पार्टी नेतृत्व के पास, और पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करता है उसको हम खुले मन से स्वीकार करते हैं। दावेदारी हम लोग तय नहीं करते ना, मैंने बताया पार्टी तय करती है। मैंने अपनी दावेदारी बता दी है पार्टी को। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 20 अगस्त को रीवा दौरे पर आएंगे और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने उनके कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये जानकारी साझा की है। और इस दौरान बीजेपी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र बनाती है लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा था वो पूरा किया है। पंजाब में भी पार्टी के लोगों से वहां पूछने गई थी और उनकी समस्याओं से निजात उनके द्वारा दिलाया गया। जो दिल्ली में कहा बिजली फ्री करने की बात, पानी फ्री करने की बात, किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, वो सारे काम हमने दिल्ली में किया। दिल्ली के रास्ते हम पंजाब पहुंचे। हमने पंजाब में जो वादे किए वहां 300 यूनिट बिजली फ्री है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर उनके द्वारा पलटवार किया गया और प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा और भगवान होते हैं। दरअसल सुरजेवाला ने कहा था कि बीजेपी को वोट लेने के लिए लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। जिन लोगों के भीतर लोकतंत्र मर गया होगा वो ऐसी बातें कर सकते हैं। हम लोगों को जो शिक्षा मिली है, जो विचार हमारा है, ये कहा गया है कि मतदाता हमारा भगवान है, वो लोकतंत्र की आत्मा है। वो आपके पक्ष में फैसला दे, आपके विपक्ष में फैसला दे, सिर झुकाकर हमें उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उसी लोकतंत्र की आत्मा को, लोकतंत्र के भगवान को अगर कोई राक्षस कह रहा है तो या तो लोकतंत्र उसके भीतर मर गया है या बुद्धि समाप्त हो गई है। INS 24/7 हरिभूमि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में विशेष कार्यक्रम संवाद 2023 आयोजित किया जा रहा है। संवाद 2023 जल्द ही ग्वालियर में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर जनता प्रतिनिधित्व और राजनेताओं से भारी उत्साह वहां पर देखने को मिला है। सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि दलगत राजनीति से हटकर ग्वालियर के विकास और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी।
2023 संवाद का जो प्रोग्राम है INH और हरी भूमि अखबार जो कर रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम है। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे और अपनी बात को रखेंगे और वो आम जन तक पहुंचेंगे। संवाद 2023 कार्यक्रम से ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक छत के नीचे ही सारी विकास की चर्चाएं होंगी। संवाद से तरक्की का रास्ता निकलता है, प्रगति का निकलता है, और मैं ऐसा मानता हूं हरी भूमि INH चैनल ये बहुत बड़ा विचार लेके काम कर रहे हैं। अब अगली और बड़ी खबर जो है दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक की बैठक में चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर फोकस रहेगा। ग्वालियर चंबल पर बीजेपी हाईकमान की नजर अब बनी रहेगी। 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है और मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की बैठक में कई फैसले जो है वो लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते भोपाल की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बैठक में कई फैसले लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक में आ सकते हैं और भोपाल आ सकते हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ये दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक बैठक में चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर अब बीजेपी का फोकस रहेगा। ग्वालियर चंबल पर बीजेपी हाईकमान जो है वो नजर बनाए रखेगी। 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी अब जारी होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी बीच बीजेपी के द्वारा एक मीटिंग ली गई। मध्य प्रदेश की कमजोर सीटों पर फोकस बनाए रखेगी बीजेपी। ग्वालियर चंबल पर हाईकमान की नजर बनी रहेगी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी होगा। दिल्ली में बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच ये भी जानकारी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल आ सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक इस बैठक में चर्चा की गई है और कमजोर सीटों पर फोकस बनाए रखने के लिए बीजेपी के द्वारा रणनीतियां बनाई गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, बैठक हुई है और करीब 1.5 घंटे तक मध्य प्रदेश पर जो है चर्चा की गई। क्या क्या इसमें फैसले लिए गए, कौन कौन सी रणनीतियां जो है वो अहम मानी जा रही है? देखिए, बैठक हुई है बीजेपी मुख्यालय में, देर रात ही अहम बैठक हुई है और तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मौजूद रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान के भी नेता देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। और जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खासतौर पर बात करें तो जो कैटेगरीज है सीट वाइज वो जो है यहाँ पर बनाई गई है। ABCD 4 कैटेगरीज जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है और BCD कैटेगरी को लेकर जो है चर्चा यहाँ पर होती नजर आई है। A कैटेगरी जो सीट आसानी से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी वो, B कैटेगरी जहाँ पर एक बार या 2 बार जो है पार्टी हारी है और C कैटेगरी जहाँ पर 2 से ज्यादा बार पार्टी हारी है और D कैटेगरी जहाँ पर पार्टी जो है जीती ही नहीं है। तो ऐसे में 27 सीटों पर एक बड़ा मंथन जो है यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और उसके साथ साथ ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जल्द जो है लिस्ट जो है जारी करती नजर आ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जो रणनीति है वो सीधे तौर पर बनाई गई। तमाम दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, तमाम नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। और जो इंटरनल सर्वे कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको लेकर जो है एक महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो जो है देखने को मिलती नजर आई थी। और उस इंटरनल सर्वे के मुताबिक जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि संगठन से किसी भी प्रकार की नाराजगी जो है लोगों में नहीं देखने को मिलती नजर आती है। लेकिन चूंकि इतने लंबे समय से सरकार लगातार चलती हुई नजर आती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को किस तरीके से जो है तोड़ा जा सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर जो देर रात बैठक है वो चलती नजर आई है। लेकिन जो बड़ी जानकारी ये
कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जो है वो जल्द जारी जो है उम्मीदवारों की देखने को दोनों ही राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, उसमें देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। जी स्पष्ट शर्मा, जिस तरीके से आपने बताया कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो जल्द अब बीजेपी जारी कर सकती है, और इसी के साथ आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के बैंक ऑफ बड़ौदा में सैकड़ों खाते में सेंधधारी लगाने के लिए मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने अब खुलासा कर दिया है, और वहीं रोमानिया के अंतर्राष्ट्रीय ठग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने भोपाल से 75 खातों में एटीएम की वहां पर क्लोजिंग करवाई गई और रकम निकाली गई थी, और इस पर पुलिस ने केस में आरोपी के एक साथी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के 75 अकाउंट से करीब 16 लाख रुपए निकाले जाने की शिकायत क्राइम ब्रांच को कुछ हफ्ते पहले मिली थी। ग्राहकों के पास बिना ओटीपी और इंटरनेट बैंकिंग के ही पैसे निकाले गए थे। क्राइम ब्रांच ने जब जांच की तो पता चला कि दिल्ली के एटीएम से पैसे निकाले गए हैं, जिसके बाद 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए तो रोमानिया का रहने वाला अयोनिल मियू और पुणे में रहने वाला उसका साथी फिरोज क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह लोग एटीएम मशीन में एक स्कैनर लगाते थे जिससे एटीएम कार्ड की क्लोनिंग होती थी, और एक कैमरा लगाया करते थे जिससे पासवर्ड इन्हें पता चल जाता था। भोपाल की 3 एटीएम मशीन को इन्होंने टारगेट बनाया, यहाँ से जानकारी हासिल की और दिल्ली जाकर दूसरा एटीएम बनाकर अकाउंट से पैसे निकाले गए। अभी तक जो जानकारी मिली है, जो हम लोग ने पुलिस ने प्रथम देखी है, उसमें स्कैनिंग डिवाइस से डाटा निकाल करके ये दूसरे कार्ड्स पे उस डाटा को राइट करते थे। पिन जो है उपलब्ध कराते थे, पिन जो इनके पास चूंकि सीसीटीवी से माध्यम से लेते थे, तो उसके माध्यम से ये गैंग इसमें काम करती थी। बहरहाल हम सुरक्षा संबंधी ध्यान रखें, एटीएम भी जब हम इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा समान तौर पे न देख पाए, इसमें सावधानी रख सकते हैं कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को ही क्यों निशाना बनाया गया। तो जांच में यह खुलासा हुआ कि जिस तकनीक का इस्तेमाल बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड में किया गया था वह पुरानी थी, और उसे क्रैक करने में आरोपी सफल हो गए। आरोपी के पास से पुलिस ने एटीएम को स्कैन करने वाली मशीन भी बरामद की है। तो बड़ौदा का आने का कारण क्या है कि इसने जो उपकरण विकसित किया, इसकी जो कंपेटेबिलिटी थी उस बैंक के साथ ही। हर बैंक से एटीएम में कुछ खास अपने सुरक्षा संबंधी कुछ पैमाने होते हैं। हालांकि सुरक्षा संबंधी कुछ और इंटरनल कुछ सॉफ्टवेयर से जुड़ा कोई मामला नहीं है, ये मामला मुख्यतः हार्डवेयर से जुड़ा है। इसने कुछ ऐसे उपकरण बनाए जो उसके सुरक्षा संबंधी मुख्य तौर पे जो उपकरण थे, जो उसके हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर में फिट बैठ जाते थे, और उसने एक तरह से जब फिट बैठने के बाद जब एक में सफल हो गया तो लगातार उसने उसी बैंक को निशाना बनाया। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन तकनीक के अपडेट होने के बाद क्लोनिंग मुश्किल हो गई है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम की पुरानी तकनीक की वजह से आरोपी उसे स्कैन करने में सफल हो गए। वहीं अगर रोमानिया निवासी आरोपी की बात करें तो आरोपी ड्रग एडिक्ट है और ठगे गए सारे पैसों से उसने ड्रग्स खरीदी थी। आरोपी पहले भी मुंबई में ऐसे ही ठगी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और बिना वीजा के ही अवैध रूप से भारत में रह रहा था। फिलहाल इसके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और हो सकता है कि कार्रवाई के बाद उसे वापस रोमानिया डिपोर्ट कर दिया जाए। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। रायसेन CMHO कार्यालय में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने पर कांग्रेस ने अब धरना देकर विरोध जताना शुरू कर दिया। CMHO कार्यालय में कर्मचारियों ने भविष्य निधि और वेतन में हेराफेरी करने वाले परिचितों के खाते से करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा दिए गए। हालांकि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर निलंबित उन्हें कर दिया गया और FIR दर्ज की गई। कांग्रेस नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश यादव ने। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ रायसेन जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य विभाग के CMHO कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं ये CMHO कार्यालय है और यहाँ पर जो है जिस तरह की बात किया है तो यहाँ पर कांग्रेस का जो धरना है यहाँ पर वो यहाँ पर चल रहा है और कांग्रेस का किस तरीकों को लेकर धरना चल रहा है यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के नेता भी मौजूद हमारे साथ बात करते हैं। पहले सबसे पहले प्रदीप दीक्षित जी से बात कर लेते हैं जो हाल ही में यहाँ पर भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए हैं। आज जो धरना चल रहा है कांग्रेस में CMHO कार्यालय के सामने, क्या कहना है आपका? कांग्रेस का धरना भ्रष्टाचार के खिलाफ है। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ही शर्मिंदा होने की बात है कि उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और मंत्री जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छ अभी भी घूम रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला निकल के सामने आया जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला हुआ है और CMHO कार्यालय में एक मामला हुआ है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उसमें
उठना लाजमी है और स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है प्रभुराम चौधरी जी का। मनोज अग्रवाल जी कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। जिस तरह की बात की जाए, लगातार यहाँ पर देखे जाते हैं, हम खबरें भी कई बार ऐसी उठाते हैं, उसके बाद सरकार प्रशासन नहीं जीतता और जो घोटाले जो कमियां वो सामने आती, क्या कहना आपका? निश्चित ही आज हमने इस धरना स्थल को यहाँ क्यों चुना, क्योंकि घोटालों का जन्म इस सीएमओ ऑफिस से हुआ और घोटालों के जो सौदागर हैं उनके फन को कुचलने का काम ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज करेगा। और निश्चित ही नीचे से लेके ऊपर तक, देश की मुखिया तक घोटालों का अंबार लगा दिया। आकाश से लेके पाताल तक घोटालों पे लिप्त ये सरकार। और उसी की कड़ी में सांची विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वास्थ्य मंत्री के नाक के नीचे घोटाला हो जाता है और उनकी चुप्पी नहीं टूटती, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वो भी है और इस घोटाले में लिप्त है। लेकिन ये जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता इनकी नींदें हराम कर देगा, इनको चैन से नहीं बैठने देगा। निश्चित रूप से बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है। जिस तरीके से हमने भी इस घोटाले की जांच की थी तो मालूम चला था कि 2 करोड़ के लगभग ये घोटाला हो गया था। हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना था कि इस मामले में जांच लगातार जारी है और ये घोटाले की जो राशि है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन जिम्मेदार सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं इन पर क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अधिकारियों के नेतृत्व में नीचे जो कर्मचारी घोटाला करते रहे किसी को इसकी भनक नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल ये है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, आई न्यूज़, रायसेन। तो आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की खबरें, लेकिन यहाँ पे रुक एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुक करेंगे।